हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था कि मुझे कुछ काम है, पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि तो काम मुझे आज 2-3 थे। तो पहला काम ये था कि मुझे नन्ही के लिए बुक्स लेनी थी। उसके बाद मुझे ये मटका लेना था क्योंकि फ्रिज का पानी हम कम ही यूज़ करते हैं, मटके का पानी यूज़ करते हैं। तो दूसरा काम ये था, और एक काम जो ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो प्रियांशी के आइज़ चेकअप करवाने थे जो कि हम यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि इसके बार बार स्कूल से कंप्लेन आ रहा था कि इसके एक बार आप ना आइज़ टेस्ट करवा दो क्योंकि ये बोर्ड पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रही है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, एक बार स्कूल से आ रहे हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं इसका दिखवाने के लिए, जो कि सही में था, थोड़े से वीक थे। तो हमने इसके जो है आइज़ टेस्ट करवा दी और इन्होंने जो स्पेक्स हमें सजेस्ट किया वो हमने दे दिए हैं बनने के लिए, जो कि नेक्स्ट डे हमें मिलेगा। तो जो भी मेरे बाहर के काम थे, जितने भी, वो सारे मैं निपटा के यहाँ आ चुकी हूँ। और ये कहाँ पे आई हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या तो जो मेरी वीडियो शुरू से ही देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये किसका घर है। ये मेरे भैया भाभी का घर है और यहाँ मैं आई हुई हूँ किसी काम से। काम क्या था? काम ये है कि यहाँ मैं घर की सफाई करने आई हूँ। मैं और मेरी छोटी सिस्टर भी वो पीछे से आ रही है। इनकी घर की सफाई करने इसलिए आए हैं क्योंकि इनका घर 4-5 महीने से बंद था। ऑलमोस्ट 4 महीने से ही बंद है इनका घर, क्योंकि ये जनवरी में गए थे भैया भाभी गाँव, मतलब बिहार गए थे थोड़े दिन के लिए। बट वहाँ पे कुछ काम ऐसा आ गया था कि उनको रुकना पड़ गया। तो बहुत ही घर गंदा हो गया था। तो वो अभी हमें पता चला कि वो आने वाले हैं, क्योंकि हमारी बात होती रहती है। तो पता चला कि चलो टिकट बन चुका है, वो आ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो हम दोनों बहनें सोच मिलके कि चलो ठीक है सफाई कर देते, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा ही इनका गंदा था घर। पहले आ चुकी थी क्योंकि मुझे प्रियांशी के लिए भी और बाहर के भी कुछ काम थे, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी थोड़ा सा, और वो मेरे पीछे से आ रही थी। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तब तक सफाई शुरू करती हूँ, तुम आ जाओ। तो वो भी आएगी तो दोनों बहन मिल के ही सफाई करेंगे, क्योंकि अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम साथ रहते ही हैं। हम चारों भाई बहन का घर आसपास ही है, बस छोटी वाली सिस्टर थोड़ा दूर रहती है गाजियाबाद। और हम तीनों भाई बहन का पास में ही घर है। और साथ में रहने का यही होता है कि कभी कभार चलो ऐसे हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं तो हमारी भाभी भी काम कर देती है, ऐसे किसी न किसी तरीके से वो भी हमारी हेल्प करती रहती हैं। और साथ रहने का मतलब भी यही होता है कि हम एक दूसरे के काम आ सके। तो बस मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर आके यहाँ पे सफाई करना स्टार्ट कर लिया। तो मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि आते ही पहले सबसे पहले किचन का ही होता है काम। तो मैं बस किचन की सफाई करने लगी थी और ये भी जो है सब करने लगे थे उधर उधर कुछ काम। और प्रियांशी बैठी हुई थी क्योंकि उनके भी बच्चे आ रहे हैं, तब उसका मन लगेगा। अभी तो वो बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो एक कमरे में तुम बैठ जाओ, मैं और पापा मिलकर तब तक सफाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको आने में 2-3 मिनट लग जाएगा। तो बस मैं यहाँ से किचन से स्टार्ट करती हूँ। किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो स्लैब वगैरह जो ऊपर के ड्रॉर वगैरह इनको तब तक मैं साफ़ करती हूँ जब तक वो नहीं आती है। तो यहाँ से मेरी सफाई जो है सो स्टार्ट हो चुकी है। किचन के जैसे स्लैब वगैरह ऊपर जितने भी ड्रॉर थे वो सफाई करके मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और बहुत ज़्यादा धूल निकल रहे थे, तो वो मास्क तो मैं नहीं लेके आई थी। अभी क्या है ना कि मास्क लगाना भूल भी चुके हैं सारे ही लोग। वैसे मैंने सोचा था कि मास्क ले लूँगी, बट जल्दी जल्दी में मैं भूल गई थी मास्क लगाना। तो मैंने दुपट्टे को ही बांध लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आ रहे थे। मैंने कहा ये ना कि तबीयत ही ख़राब हो जाए, तो बस दुपट्टा बांध के मैं और इधर मैं स्टार्ट कर दी हूँ इधर की सफाई, क्योंकि उधर ऊपर वगैरह सारे साफ़ हो चुके थे। तो मैं इधर जो भी टीवी के थे या नीचे जो भी थे जहाँ पे भी वो साफ़ करती हैं। ये बालकनी देखिए, बालकनी में कितना ज़्यादा गंदा है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2-3 दिन पहले आंधी तूफान भी आया, तो इस कारण भी जो है सो थोड़े बहुत कांच वगैरह जो टूट गए थे। और पता नहीं और कहाँ से ये लक्कर वगैरह भी आ गए थे आंधी तूफान में, तो इस कारण बालकनी कुछ ज़्यादा ही गंदा था। वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वो सब भी मैंने सफाई कर लिया था। और इधर इधर मेरी छोटी सिस्टर भी आ चुकी थी, वो भी किचन में ही लगी हुई थी क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन थे। मैंने कहा चलो, वो बाहर ही रखे हुए थे जो कि धूल बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो तुम उधर किचन लग जाओ, तब तक मैं इधर की सफाई कर लेती हूँ। और उनके बच्चे आ गए थे, तो प्रियांशी उनके साथ बात कर रही थी और मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड भी आए थे, तो ये दोनों अपना ही लगे हुए थे, उधर थोड़ी बातें भी कर रहे थे। और इधर ये किचन में लग के मेरी सिस्टर देखिए कर रही है इधर बर्तन का काम। हम दोनों बहन बात भी कर रहे थे अपना, क्योंकि आने से थोड़ा ये हो जाता है कि चलो हेल्प हो जाती है, कि उसको भी पता था कि भैया भाभी आने वाले हैं। तो हम दोनों बहन ने एक दिन पहले बात कर लिया था कि चलो चल के ना सफाई कर देंगे। तो आज संडे था, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताए हुए थे आपको कि चलो ये काम करके फिर मुझे जाना है कुछ काम करने के। तो यही थोड़े बहुत काम थे मेरे आज के, तो मैंने चलो आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये इधर साफ़ सफाई कर रही है बर्तन का। और यहाँ हम हंस रहे थे भाभी की बात करके कि आने दो, उनसे भी हम सारा काम करवाएंगे, क्योंकि हंसी मजाक तो चलो चलती है। हमारी
भाभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हेल्पफुल हैं। जो भी हो हमारा कुछ भी ऐसे होता है तो वो हमारी हेल्प कर देती हैं। और उनके रहने से क्या होता है ना, हमें ये लगता है कि चलो चहल-पहल लगी रहती है। अब जैसे 4 महीने से नहीं थे भैया भाभी तो इधर आना बंद, मैं बीच-बीच में आ रही थी। वैसे ही घर खोल के थोड़ा बहुत देख लेती थी। कभी साफ-सफाई ऐसे नहीं किया, अभी आने का हो गया तो मैंने कहा चलो प्रॉपर सफाई कर दिया जाए। तो क्या होता है ना कि वो जब रहते हैं ना तो हमारा सैटरडे संडे एकदम बिजी रहता है, हम तीनों बहन का। वो भी गाज़ियाबाद से आ जाती है या तो फिर इधर से हम सारे गाज़ियाबाद चले जाते हैं, मतलब एक दूसरे में ही लगे रहते, इतने बिजी रहते हैं ना कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कहीं और जाने का। और बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे अब सुना हमने कि वो आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो ठीक है, फिर हम सैटरडे संडे बोर नहीं हुआ करेंगे। तो बस इसलिए भी खुशी के मारे भी चलो ठीक है हम लोग कि चलो जल्दी जल्दी सब आ रहे हैं, सफाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो किचन वगैरह, बालकनी, जो भी बेडरूम वगैरह तो उनकी सफाई हो चुकी थी। यहाँ मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी और बर्तन धुल चुके थे तो मैंने कहा चलो अंदर रख ही दो, क्योंकि उनकी टिकट हो चुकी थी बट गाज़ियाबाद तक की हुई थी। तो वो गाज़ियाबाद रुकेंगे पहले 2 से 3 दिन छोटी सिस्टर के यहाँ, फिर यहाँ पे आएंगे। तो मैंने कहा चलो ये ना हो कि बीच में फिर से, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं यहाँ तो नहीं दिखा रही हूँ आपको मौसम का, बट मैं अपने घर जब पहुँचूँगी तो मैं दिखाऊँगी वेदर कि कैसा हो रहा है। जैसे लग रहा था कि बारिश होगा, तो इसलिए भी हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि जल्दी से काम निपटा के फिर निकल जाते हैं। क्योंकि मैं 2 ढाई बजे के आसपास घर आ चुकी थी, मतलब भैया के घर। और मुझे घर भी जाना था वापस, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे सफाई हो चुकी है हमारे किचन की। और ये देखिए सफाई होने के बाद कैसा अच्छा लग रहा है, घर सुंदर लग रहा है। और मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बोला कि मैं दूध लेके ही आई थी घर से, चीनी चाय पत्ती तो सब कुछ था पर दूध तो नहीं था यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो घर से दूध ले आते, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम लगने वाला है। तो बस मैं दूध लेके आ गई थी। तो मैंने इसको बोला था कि तुम अपना काम निपटा के उधर से किचन का चाय बना लेना, और चाय पी के फिर हम निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन करके ये चाय बनाने लगी थी। और मैं यहाँ थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने कहा चलो उसको भी ठीक से रख देती हूँ। जो धुलने वाले हैं वो मैंने वॉशिंग मशीन में ही डाल दिया था। बस यहाँ पे चाय पी के हम निकल जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। क्योंकि मैं आ चुकी थी, जैसे मैंने बताया कि मैं 2 बजे करीब में आ गई थी और अभी टाइम 4 साढ़े 4 हो गए थे और थक भी गए थे हम दोनों बहन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये ना कि बारिश हो जाए, और बाइक से आए थे तो भीग जाएंगे। तो बस फटाफट चाय पी के फिर मैं निकलूँगी, फिर मैं मिलूँगी आपको अपने घर में। मैं आ गई हूँ अब अपने घर। भैया के घर की साफ़ सफाई कर दी हम दोनों बहन ने मिलके। बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी बुला लिया था, तो वो भी आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। और मैं अपने घर आके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। और बाहर का मौसम देखिए, वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। और घर आके मैं थोड़ी देर लेट गई थी और अभी बज रहे हैं 6 बजे उठी हूँ मैं, मतलब लेट ही हुई थी, लेट के उठी हुई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और मैंने चाय बनाया है, चाय पी के फिर कल मंडे है, जैसे कल से फिर ऑफिस स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आज ही सोचना पड़ता है कि कल क्या बच्चों को देना है टिफ़िन में, इनको क्या देना है। तो मैं भी जा रही हूँ अभी किचन, थोड़ा बहुत काम करूँगी, देखती हूँ रात में क्या बनाती हूँ खाने में डिनर के लिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने बस इतने ही शूट किया, ज़्यादा मैंने नहीं किया कि वीडियो ज़्यादा लंबी होने से आप लोग नहीं देखते हो। मैंने बस थोड़ा बहुत ही शूट किया। अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ढेर सारा मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी करी हूँ। मैंने कहा झटपट से एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं थक भी चुकी थी। जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा मैंने कितने सारे आज काम निपटाए हैं। तो बस ये झटपट से सब बनने वाली सब्जी है। ये मैं बैगन का झमरुआ बना रही हूँ। हमारे इधर इसको बैगन का झमरुआ बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा और पीली वाली सरसों ली है, और बैगन को मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। इसमें इसी तरीके से बैगन को काटा जाता है। और इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको मैं 2-3 मिनट ढक दूँगी। ढक के इसको पकाऊंगी ये जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। और मसाले के लिए इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स आप डालिएगा तो और टेस्ट अच्छा बन जाता है। ये सारे मसाले हैं जिसमें मैं पानी डाल के इसका घोल बना लूँगी। आप चाहे तो दही का ही घोल बना के रख सकते हो। जैसे मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है तो आप दही के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। और इधर मैंने प्याज काटा है थोड़ा मोटा मोटा सा, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के उसी में डाल रखा है। और ये जो पेस्ट बनाया है उसको भी हम प्याज के साथ ही मिक्स कर लेंगे। और ये सारे मिक्स करने के बाद जो बैगन है उसमें हमने डाल देना है। जैसे ये देखिए बैगन का कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा सॉफ्ट सा हो चुका है। अब इसमें जो प्याज वाली बनी हुई है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए जो मसाले थे सारे वो इकट्ठे मैंने कर दिए थे, और ये इसमें डाल के इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है। और ये एकदम अच्छा सा टेस्टी सा बैगन का झमरुआ रेडी हो जाता है। हमारे इधर बिहार में इसको बैगन का झमरुआ ही बोलते हैं, और ये रोटी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए झटपट सा नाइट का डिनर मैंने रेडी किया हुआ था। आपके इधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।